हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन कराने थे अपने को, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन वाले जो है छांटने थे। ये क्वेश्चन दे रखा था, सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका मैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये वाला था, ठीक। इस वाले में अपने को छांटना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो पहले तो अपन समझते हैं। देखो मैं इसमें मान चल रहा हूँ कि पहले का सबने पढ़ा हुआ है, तभी आगे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ पहले ही कि जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी को आप जीरो से देखते चलना, शुरू शुरू से। मैं बिल्कुल आसान भाषा में इनको समझा रहा हूँ। और कोई भी बच्चा जो है वो थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेगा या जो है लापरवाही करेगा तो उसको वापस से आगे जाके वापस से पुराने लेक्चर में समझने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ शुरू में ही ढंग से समझते चले, ढंग से नोट्स बनाते चले, ताकि वापस से उसको लेक्चर प्ले ना करना पड़े और नोट्स से ही वो पढ़ सके, क्योंकि आगे जो है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है काम आएंगी। देखिए जैसे अभी ये क्वेश्चन था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अब जैसे अपने को पता है कि 1 डिग्री कार्बन मतलब होता है जो अकेला एक से जुड़ा हुआ हो, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जैसे अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो एक कार्बन तो ये है, एक कार्बन ये है, और भी एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है, ठीक है। चलो मैं आपको रेड जो है रेड कलर से सर दिखा देता हूँ कि एक कार्बन तो यहाँ आएगा, एक कार्बन यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा मैं मार्कर को मोटा ही कर लेता हूँ, क्योंकि जो है कुछ को तो समझ में पहले क्वेश्चन कर लिया और कुछ को तो आइडिया ही चाहिए अधिकतर बच्चों को, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा अपन समझा देते हैं एक बार, ताकि उनके मन में भी कोई गलतफहमी ना रहे। एक तो ये है बेटा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप देखो जो ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, तो ये फर्स्ट नंबर वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन बेटा कितने जुड़ा हुआ है, ये एक से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री, तो एक तो 1 डिग्री ये हो गया। ये दूसरे की बात करता हूँ तो बेटा ये दूसरा कार्बन जो है, इस कार्बन को आप देखो सेकंड नंबर वाला कार्बन को, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अपने पास हो गया 2 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इस थर्ड कार्बन की। ये थर्ड कार्बन जो है ये बेटा 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक ऊपर की तरफ। तो 3 से जुड़ा हुआ तो कैसा हो गया 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और बेटा इसकी बात करता हूँ चौथे वाले की, तो ये एक से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, तो कैसा है, ये अपने पास में है 1 डिग्री, तो लिखता हूँ मैं 1 डिग्री। और बात करता हूँ पाँचवें वाले की, तो पाँचवा वाला जो है ये भी एक से जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड, तो ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। तो आप देख सकते हो आराम से कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन तो कितने हैं बेटा, 1 डिग्री कार्बन तो यहाँ पे 3 है। और 2 डिग्री कितने हैं बेटा, 2 डिग्री यहाँ पे एक ही है, और 3 डिग्री कार्बन भी एक ही है, और 4 डिग्री तो एक भी नहीं है। अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की। तो 1 डिग्री कार्बन पे लगा हाइड्रोजन तो होता है बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन 3 है और तीनों पे अपने पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 9 हो जाएंगे। और 2 डिग्री कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। और 3 डिग्री कितने हो जाएंगे बेटा, 1 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बन आप देखो तो 3 डिग्री वाले कार्बन जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है पहले से अदर कार्बन से, तो उस पर एक ही हाइड्रोजन मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो वो एक ही बचा, तो इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 है। ठीक हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड नंबर वाला जो है वो ये वाला कंपाउंड था। इस सेकंड नंबर वाले में इसको अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो इस सेकंड की स्ट्रक्चर जो है वो तो चलो आप बना लोगे खुद ही। देखो 1 तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये 6 कार्बन यहाँ पे हैं, ठीक। तो आप इसमें ध्यान से देखो, ये जो पहला कार्बन है, तो ये पहला कार्बन कैसा है बेटा, ये पहला कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा कार्बन अगर आप देखोगे तो दूसरा कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो एक यानी ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। और देखो बेटा ये 5 वाला भी 1 डिग्री है और 6 वाला भी 1 डिग्री है। क्लियर है बात। तो ये सब 1 डिग्री, यानी टोटल यहाँ 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे 4 हैं। और अपने को पता है बेटा एक 1 डिग्री कार्बन पे
3 हाइड्रोजन लगी होती हैं, तो एक 1 डिग्री पर 3 हाइड्रोजन लगी हुई होती हैं। यहाँ 4 1 डिग्री कार्बन है, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने जाएंगे बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन जाएगी 12। तो 12 यहाँ पे क्या है? 12 तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4। अब देखो बेटा बात करते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन बच गए। तो ये दोनों कार्बन कैसे हैं? ये वाला कार्बन जो है ये जुड़ा हुआ है अपने पास में 3 अदर कार्बन से, एक इससे और एक इससे। तो ये खुद हो गया कैसा? 3 डिग्री। इसी तरह ये भी, तो 3 डिग्री कार्बन हो गए 2, तो 2 हो गए 3 डिग्री कार्बन। और बेटा यहाँ पे 2 डिग्री वाला और 4 डिग्री वाला प्रेजेंट है ही नहीं। और आपको पता है 3 डिग्री वाले पर एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन आ जाएंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन आएंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना बात? तीसरा देखते हैं अभी, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा अभी, तभी हो पाएंगे ये। और किसी को ज़्यादा ये दिक्कत आए तो ज़रूर बताए वो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हाँ ज़्यादा दिक्कत तभी आएगी भी जिसने, हाँ अब उसकी दिक्कत भी सोल्व तभी हो पाएगी जब उसने मेरे पुराने लेक्चर जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से देखे हुए होंगे। अदरवाइज़ तो भी फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसको बहुत पहले लेक्चर उसके पुराने देखे हुए होने चाहिए जिसमें मैंने ये स्ट्रक्चर बहुत आराम से समझा रखी है। ठीक इसी तरह बेटा आप ये देख लो, इसमें जो है ये भी 1 डिग्री है, 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 और ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। तो आप देख लो टोटल इसमें 6 1 डिग्री जो कार्बन है। एक मैं आपको चलो थोड़ी बता देता हूँ कि जो ये 1 डिग्री कार्बन निकालते हैं अपन ने 1 डिग्री कार्बन निकाल लिया, तो 1 डिग्री कार्बन का आप क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हैं, तो जितने कार्बन हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1 डिग्री कार्बन से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी कार्बन आ रहे हैं उसको। जैसे यहाँ पे 1 2 3 टोटल 6 1 डिग्री कार्बन थे, और 6 1 डिग्री कार्बन थे, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल होता है हमेशा 3 इंटू 1 डिग्री कार्बन कितने हैं ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। इसी तरह आप देख लो हर जगह ही हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है, तो 4 का ट्रिपल कर दिया तो 12 बन जाएगा। ठीक, 3 का ट्रिपल कर दिया तो बन जाएगा 9। इसी तरह 2 डिग्री में क्या करो? 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हैं, तो आप क्या करो बेटा? डबल कर दो, तो डबल करोगे तो आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखो 1 का डबल किया तो डबल हो गया, 0 का डबल तो 0 ही होता है, तो यहाँ डबल कर दो आप। ठीक है, और 3 डिग्री में वन टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अगर निकालते हैं हाइड्रोजन तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिग्री कार्बन की। 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हैं तो भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से नहीं सॉरी, वहाँ पे 3 से। ऊपर किससे आएगा? यहाँ पे सॉरी अपन निकलते लिख दिया कि 1 डिग्री के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 डिग्री के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना बात? ये सिंपल सी बात है। अब जैसे इस वाले में क्वेश्चन में ध्यान से देख लेते हैं अपन कि इस क्वेश्चन में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो एक तो ये वाली हाइड्रोजन और एक ये वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है जैसे मैं जिस पे डॉट लगा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन ऊपर जुड़ी हुई है, नीचे जुड़ी हुई है, लेफ्ट में ये कार्बन ऊपर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, नीचे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में एक कार्बन जुड़ा हुआ है और राइट में एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यानी कैसा है ये अपने पास 4 डिग्री कार्बन है और ये भी 4 डिग्री कार्बन है। तो 4 डिग्री कार्बन कितने हो गए अपने पास में? 2, और हाइड्रोजन वगैरह कुछ आएंगे नहीं। क्लियर है बात? इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो भी, इस वाले क्वेश्चन में बस किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो पूरी स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सपेंड करके बना ले, जिससे जो है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में तो हाइड्रोजन आराम से साफ साफ दिख ही जाएगा। इस वाले में देखो, इस वाले में सिंपल सा है कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों तो हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने हैं बेटा? 1 डिग्री है 2, और मैंने कहा था 3 टाइम कर दो तो आ जाएगा 6, तो 6 हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, और अब बात करते हैं बेटा 2 डिग्री। तो देखो एक तो ये भी 2 डिग्री है, फिर ये भी 2 डिग्री, फिर ये भी और ये भी। ठीक, लेकिन ये वाला जो है 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास में ये 1 2 3 4 5, तो 5 तो 2 डिग्री हो गए। तो 2 डिग्री कितने हैं बेटा? 5, और मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 से मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री जो है ये 1 और एक ये 2, तो 2 तो 3 डिग्री के हैं। ठीक है,
तो 2 जो है वो 3 डिग्री के हैं, और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा अपने पास में, 2 ही बनेगा, 2 × 1 2 बनेगा, तो 2 जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। और 4 डिग्री एक भी नहीं है तो 0 कर दिया, ठीक। बहुत ज़्यादा भी आपको इसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ मैं, सच बात तो लेकिन कड़वी होगी, कि इनको अगर आप करना सीख भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो इनसे भी जो है वो तूफानी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इनको आप करना जरूर सीखें। खैर डरा रहा हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ईजी केमिस्ट्री है ये। इतनी ईजी है कि देख लो आप, मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए इसको पढ़ा पा रहा हूँ, तो इतनी ईजी है, तो आप तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी 0 से। हाँ, कोई बच्चा पहले ही सोच रहा है उसको सब कुछ पहले आता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरी तरह रहे, भी कुछ नहीं आता पहले, तो आराम से सीखना है दिमाग लगा के। कोई क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करे बता देना, वो अपन डिटेल में ले लेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी देख लो आप भी, कोने वाले जो हैं वो 1 डिग्री मिलेंगे हाइड्रोजन। जैसे ये 1, फिर ये 1 और ये 1, तो ये 1 डिग्री है, 3 तो 1 डिग्री हैं, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, तो 3 × 3 कितना बन जाएगा बेटा, 9 बन जाएगा। तो 9 जो है ये क्या हो गई, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गई। ध्यान रखना भी, कंफ्यूज मत होना, ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन, इस तरह से दिया हुआ है ये, ठीक। इसी तरह फिर ये हो गया बेटा, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये सब पहचानने पड़ेंगे आपको। जैसे चलो देखते हैं ये कौन सा है बेटा, ये अपने पास में सब जुड़ा हुआ है, उधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये 4 डिग्री जो है कार्बन है, तो 4 डिग्री कार्बन, एक तो ये है 4 डिग्री कार्बन, एक बेटा ये है 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। इतनी दो 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। 3 डिग्री देख लो, तो 3 डिग्री तो कौन है, 3 डिग्री कार्बन, तो ये है 3 डिग्री कार्बन, तो ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, तो एक 3 डिग्री कार्बन है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 1 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है। और 2 डिग्री भी आप देख पा रहे हो, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, दोनों 2 डिग्री हैं, तो 2 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 4, तो 4 2 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक। तो बहुत सिंपल सा था। अब देखो भाई ये, तो ये भी इजी है, कुछ ज़्यादा तूफानी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाएगा तो है ही क्वेश्चन में, इतना तो करेगा ही वो। जैसे सिंपल देखो, ये 1, फिर ये कोने वाले, जितने भी कोने वाले जो हैं मैं जिन पे डॉट लगा देता हूँ, जितने भी ये कोने वाले हैं, जैसे 1 2 3 और 4, ये सब 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 4। और 4 को कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। देख लो 4 × 3 कितना बन जाएगा, 12, तो 12 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ठीक। बहुत ईजी है अभी, 1 डिग्री कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, 3 डिग्री कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाएगा। बहुत ईजी है, 3 2 1, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं 2 डिग्री के बारे में। तो देखो ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री और ये वाला भी 2 डिग्री है, तो टोटल 4 कार्बन जो है 2 डिग्री हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाइड्रोजन मिलेंगे 8, तो 4 का हो गया 8, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिग्री, तो 3 डिग्री तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 0 है, तो 0 का तो 0 बन गया। और 4 डिग्री बीच वाला जो है ये एक, ये 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री कार्बन जो है कितने हैं, एक आएगा बेटा। ये 4 क्यों लिखा गया यहाँ पे, ये 4 लिखा गलत आ गया बेटा। कार्बन टोटल यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 तो ये हो गए, और 4 तो ये हो गए, और 2 डिग्री कितने थे, 2 डिग्री 4 से क्या, 1 2 3 4, हाँ 4 ही थे। ये बेटा यहाँ पे 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 1 आएगा, ये 4 डिग्री कार्बन 1 ही है बीच वाला बस, और तो कहाँ है 4 डिग्री, तो 1 आएगा, है ना। और देख लेना आप एक बार। जैसे ये देख लो क्यूब वाला, ये क्वेश्चन भी तगड़ा ही है, अच्छा है, तगड़ा तो क्या अच्छा है। देखो जैसे 1 डिग्री तो यहाँ पे होना नहीं पहली बात, और 2 डिग्री भी क्या पता, इसमें क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ये सब 3 डिग्री होती है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कारण कितने हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 कोर होते हैं, 8 कोने होते हैं, तो 8 तो हो गए 3 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 ही होंगे, तो 8 ही जो हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। बस बाकी सब बहुत इजी था, ये तो हार्ड तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन क्यूब वाला होता है, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आज आपको कराऊंगा मैं, जब आपको पढ़ाऊंगा ना, केवीएल पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में मैं आपको, तो फिजिक्स केवीएल में क्यूब वाला क्वेश्चन ही कराऊंगा आज मैं, तो वो देखना, वो तूफान ही आएगा।
ये आ गया बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत ही जैसा देखिए इसमें बताता हूँ। ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, देखो दिखा देता हूँ एक बार ढंग से। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तो 1 डिग्री हो गए, और अब पता है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 21, तो 21 हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। और देखो ये वाला और 2 डिग्री तो शायद है नहीं, 2 डिग्री नहीं है, 0, 2 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है, 0। 3 डिग्री देखते 3 डिग्री, ये तो देखो ये भी 3 डिग्री है एक, और ये भी नहीं, ये तो 2 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री एक ही है बीच वाला, ये 3 डिग्री है बस, तो 3 डिग्री एक ही है, तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 4 डिग्री तो ये भी 4 डिग्री है और ये भी 4 डिग्री है, तो दो जो है वो 4 डिग्री है, दो जो है वो 4 डिग्री है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अभी। ये दिया हुआ है 9th वाला, गला भी सूख गया मेरा, देखो कोई बात नहीं। ये भी देखो ये जैसा ये देखो कैसे करेंगे। पहले तो 1 डिग्री दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 जो हो गए ये तो हो गए 1 डिग्री, ठीक। और मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा 24, तो 24 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। अब बात करता हूँ 2 डिग्री, तो देखो यहाँ पर डालना है 2 डिग्री और 3 डिग्री तो 0 0 है, बचा 4 डिग्री, तो 4 डिग्री देखो ये भी 4 डिग्री है, ये भी 4 डिग्री है, ये भी 4 डिग्री और ये भी 4 डिग्री, तो 4 डिग्री जो है कार्बन वो 4 है, ठीक। और ये कितने हो जाएंगे, ये 0 है, ये तो ये आंसर ख़त्म हो गया ये भी। अब ये देख लेते हैं अभी 10th वाला, तो ये भी जो है इजी सही है। देखो देखो ये 1 2 और 3 और 4 और 5, तो 5 कार्बन तो कैसे हैं बेटा 1 डिग्री कार्बन है, 3 से करो मल्टीप्लाई तो मिलेगा 15, 15 हो गए हाइड्रोजन। 2 डिग्री देख लेते हैं, तो 2 डिग्री देखो ये भी 2 डिग्री है, और भी ये भी 2 डिग्री है, और भी ये भी 2 डिग्री है, तो तीन जो है वो 2 डिग्री है, 1 2 और 3, तो 3 तो 2 डिग्री है, मल्टीप्लाई करो 2 से तो मिलेगा 6, 6 हो गए हाइड्रोजन 2 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री कौन कौन सा है, तो ये 3 डिग्री वाला है, एक ये 3 डिग्री वाला है, और एक बस, और एक ये 3 डिग्री वाला है, तो तीन 3 डिग्री वाले हैं। मल्टीप्लाई करो 1 से तो 3 इंटू 1 मिलेगा 3, तो 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री है। 4 डिग्री कार्बन तो केवल एक ही है, कौन सा, ये वाला 4 डिग्री कार्बन नहीं, ये भी है 4 डिग्री कार्बन, 1 2 3 3 डिग्री है वो तो 4 डिग्री कौन सा है, 4 डिग्री है नीचे वाला, ये है 4 डिग्री, तो ये है 4 डिग्री, तो एक कार्बन 4 डिग्री है, बात खत्म हुई इसकी भी। ये देख लेते हैं अभी ये वाला कैसे करेंगे, ये भी इजी सा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे ये एक तो ये हो गया, एक बस एक ही है 1 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 आ गया। 2 डिग्री देख लो, 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री वही, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, एक मिनट, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10 और 11, तो ये 11 जो है ये 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो गए। मल्टीप्लाई करो 2 से तो 22 जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगी। अब बात करते हैं 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री की देखो ये 3 डिग्री कौन से हैं, एक तो ये वाला 3 डिग्री है, 3 डिग्री एक ही है बस, ये शायद 1 2 3, हाँ 3 डिग्री ये एक ही है, तो 3 डिग्री एक ही है, तो एक 3 डिग्री हो गया। और 4 डिग्री 4 है, देखो 1 2 3 और 4 है ना, 1 और 5 5 हो गए, 5 है, 5 जो है वो 4 डिग्री है, ठीक। ये देख लेते हैं अभी, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, इजी सा ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है देखा जाए तो एक, फिर दो, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, तो 5 तो हो गए 1 डिग्री। मल्टीप्लाई करो 3 से तो आएगा 15, ये हाइड्रोजन की बात हो गई, ठीक। 2 डिग्री की बात करते 2 डिग्री की बात करें तो देखो ये 2 डिग्री है एक, है ना, एक 2 डिग्री, तो ये 2, फिर 3 और एक फिर 4, तो 4 2 डिग्री हो गए। मल्टीप्लाई करो 2 से तो बन जाएगा 8, तो 8 हो गए हाइड्रोजन। 3 डिग्री देखते 3 डिग्री कौन सा 3 डिग्री है अपने पास, एक तो ये 3 डिग्री है एक, और बेटा फिर 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है दो, फिर 3 और फिर 4, 4 हो गए 3 डिग्री कार्बन, है ना, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, तो ये 9 हो गए अपने पास 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन तो कर ही लेंगे मल्टीप्लाई, और 4 डिग्री एक भी नहीं है, तो 0 हो गए, ठीक। तो ख़त्म हुआ, बड़ा अच्छा था, इसको सीखें। और फिर ये कार्बन वार्बन हाइड्रोजन ख़त्म करते हैं, फिर अगला लेक्चर भी डाल दिया मैंने अभी, वो भी पढ़ लो, काम ख़त्म हुआ इनका।